हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग सिस्टम एंड इंडियन इथोस। लर्निंग सिस्टम को हम किस तरीके से इंडियन इथोस में इम्प्लीमेंट करते हैं और लर्निंग सिस्टम एंड इंडियन इथोस का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से इंडियन इथोस के थ्रू हम अपनी लर्निंग सिस्टम को और बेटर कर सकते हैं और क्या क्या लर्निंग्स मिलती हैं इंडियन इथोस से, ये सारे टॉपिक्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लर्निंग का मतलब क्या होता है। लर्निंग का मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी या प्रोसेस जिसके थ्रू हम कोई चीज़ गेन करें, जैसे कि स्किल या किसी भी तरीके की स्किल, जैसे कि स्टडिंग की हो गई, प्रैक्टिसिंग की हो गई, बीइंग थॉट हो गया, एक्सपीरियंसिंग हो गया, कुछ भी। फिर डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग की बात करें हम, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप की लर्निंग होती हैं, जैसे कि एक्सपीरियंसेस से, एसोसिएशन से, फैमिली एंड फ्रेंड्स से, इंस्टीट्यूशन से, आत्म मंथन से, मौन व्रत से, ध्यान से एंड सोशल इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं लर्निंग, या लर्निंग आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे के अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर उसकी लर्निंग खत्म हो जाती है। डे बाय डे उसको नई नई चीज़ें पता चलती हैं और उसकी लर्निंग प्रोसेस का ही ये पार्ट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेल करे, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सेल करे, तो वहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी एक्सेल कराए। और ऐसे में लर्निंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना पड़ता है। मतलब कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को डे बाय डे लर्निंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, अब वो किस तरीके की लर्निंग हो सकती है, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग्स वहाँ पे दिया जा सकता है उनको। तो वहाँ पे उनको एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्निंग मिलते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, वो वहाँ पे कुछ काम करता है, तो उस काम को करने में, उस काम को एग्जीक्यूट करने में किस तरीके के एक्सपीरियंसेस वो फील कर रहा है, वो भी एक तरीके की टाइप ऑफ लर्निंग होती है। एसोसिएशन, वो किन लोगों से एसोसिएट कर रहा है, उसके सुपीरियर कौन है, उसके सबॉर्डिनेट कौन है, उसकी टीम में कौन कौन है, इस तरीके के जो एसोसिएशन बनते हैं वहाँ पर, वो चाहे फॉर्मल एसोसिएशन हो या इनफॉर्मल एसोसिएशन हो, उनके थ्रू क्या लर्निंग मिल रही है, वो भी यहाँ पर लर्निंग में सपोर्ट करता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए आपके, इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो भी इंस्टीट्यूशन है आपका, जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आसपास जो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि क्लाइंट्स हो गए उनके, या आपके सप्लायर्स हो गए। तो इस तरीके के जो एसोसिएशन वाला होता है, जो इंस्टीट्यूशंस का एसोसिएशन होता है, उसके थ्रू भी लर्निंग मिलती है। इसके बाद आपका आता है आत्ममंथन। एक व्यक्ति जो एक एम्प्लॉई है, वो अपने आत्ममंथन के थ्रू भी लर्निंग ले सकता है। आत्ममंथन क्या होता है? आत्ममंथन का होता है मतलब होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि खुद के बारे में सोचना, खुद के वर्क के बारे में सोचना, खुद को एग्जामिन करना एंड इवेलुएट करना। उसके बाद आपका आता है मौन व्रत। मौन व्रत भी यहाँ पे एक टेक्निक है जिसके थ्रू लर्निंग हो सकती है। इसका मतलब होता है कि डीपली मेडिटेट करना और उसके बाद उस चीज़ को सोचना विदाउट सेइंग एनीथिंग। इसके बाद होता है आपका ध्यान। ध्यान में जो मौन व्रत होता है, ये एक टाइम फ्रेम के लिए लिया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉई ने मौन व्रत लिया है और एक दिन के लिए लिया है पूरा, तो ये मौन व्रत हो गया। इसके बाद अगर ध्यान की हम बात करें तो ध्यान एक पर्टिकुलर मिनट के लिए हो सकता है, जैसे कि 5 मिनट का हो गया, 10 मिनट का हो गया, वो एक स्मॉल मेडिटेशन है। फिर आपका ये एक अनदर टेक्निक है। उसके बाद आपका आता है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे कि एनजीओज हो गए, उसके बाद आपके कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, इनके थ्रू भी लर्निंग हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप एम्प्लॉय को अपने किसी कोर्स के लिए किसी इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ लर्निंग, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग ये भी आपका होता है। इसके बाद अगर हम बात करें एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो वहाँ पर गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग था, जिसमें गुरु को जो कुल था उसको फैमिली में बोलते थे, और गुरु का मतलब होता था कि पर्सन हु गिव्स द नॉलेज। तो वहाँ पे गुरु को एज अ फैमिली किया जाता था, एज अ फैमिली माना जाता था। और वो जो सिस्टम होती थी वहाँ पे उनका प्रॉपर सिस्टम होता था, फीस होती थी, सिलेबस होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता था, एडमिशन का प्रोसेस होता था, टीचर्स होते थे और उनके कुछ मेथड्स होते थे जिनके थ्रू वो नॉलेज इम्पार्ट करते थे। सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता था। अब यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं कि मैम फीस नहीं होती थी, तो फीस भी होती थी। फीस का लेने का तरीका जो होता था वो अलग होता था। ठीक है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पे हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग क्या था, गुरुकुल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मॉडर्न सिस्टम ऑफ लर्निंग कैसी होती है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ लर्निंग में हम जो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो टीचिंग और लर्निंग के थ्रू एक्वायर करते हैं। इसमें भी हमारा सेम यही चीज़ होती है। सिस्टम होता है, फीस होता है, सिलेबस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, एडमिशन होता है, टीचर्स होते हैं, मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन होता है एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में बहुत सारे अंतर होंगे। जैसे पहले का जो सिस्टम था वहाँ पे ये होता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे उनको वहीं पर जाकर रहकर लर्निंग लेनी होती थी। अभी जो करंट सिस्टम है वो
ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल है। फीस के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं दोनों के, सिलेबस अलग अलग हैं, ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। पहले क्या ऑब्जेक्टिव होता था कि आप एक मतलब प्रॉपर अपनी लाइफ जी पाएँ, वो ऑब्जेक्टिव होता था। और मतलब एक पर्सन की पूरी लाइफ उस सिस्टम में कवर की जाती थी लर्निंग सिस्टम की, वो अपना लाइफ अच्छे से जी पाए। अभी क्या है, अभी हम जॉब के फोकस पे अपनी एजुकेशन सिस्टम लेते हैं कि हमारा जॉब जो है वो सिक्योर हो पाए, जैसे कि प्रोफेशनल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दोनों जगह है। एडमिशन आपका एक प्रोसेस होता है, पहले भी होता था अभी भी होता है। टीचर्स आपके होते हैं। फिर मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन पहले दूसरा था, अभी दूसरा मेथड हो गया है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट पहले ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि गुरुकुल जो आपके वो जंगल में होते थे। अभी क्या है, एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्कूल कॉलेजेस हमारे मेन हमारे आसपास होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं जो पहले और अभी के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि अगर इंडियन इथोस की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो कि हमारी आज की लर्निंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इम्पार्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू भी हम लर्निंग सिस्टम को और ज़्यादा अपने बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।